जब मेरी जन्म हुआ जी तो मेरी माँ के स्तन में दूध नहीं था, तो मेरी माँ ने उन्हें दूध पिलाने के लिए मुझे बुलाया करती थी। दिन भर मेरे घर में रहती थी और मुझे दूध पिलाती थी वो। तो जन्म देने वाली मेरी माँ पान समाज से है जी और दूध पिला के बड़ा करने वाली मेरी जो एक माँ है वो मुसहर समाज से है कि आधा मुसहर आधा पान, यही है आईपी गुप्ता की पहचान। हम रात में चुपे चाप उठते हैं, गांधी मैदान भर देते हैं। रात में चुपे चाप उठेंगे, बैलेट पेपर भर देंगे। ईवीएम खचाखच भरेगा, 2 बजे रात से हमारा ही लोग लाइन लगा के रहेगा। ये भी एक इतिहास ही होगी। अब देखेंगे, हमारा तो इतिहास रचा गया है। मेरा ये है कि जिस गठबंधन में हम जाएं वहाँ लाइबिलिटीज नहीं बने। जहाँ हम जिस गठबंधन में जाए हमारा 100% वोट ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब वो कौन कराएगा? वो हमारे समाज के लोग कराएंगे, जो नेता, जिनको मैं नेता बनाना चाहता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमको 20 सीट चाहिए, चिराग 40 सीट मांग रहे हैं। आप भी कोई एक संख्या तय कर चुके हैं कि हमको इतनी सीट चाहिए? देखिए, सब सारे स्टेटमेंट्स ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। हकीकत सबको पता है। हम किसी भी गठबंधन पे लायबिलिटी नहीं बनना चाहते, हम असेट बनना चाहते हैं। तो नेताओं के ढेर सारे बयान वायरल भी हो रहे हैं और विवाद भी खड़े कर रहे हैं। आईपी गुप्ता ने 11 तारीख को समस्तीपुर में जो कहा, पान मुसलमान आधा हिंदुस्तान और पान मुसहर ही पहचान आईपी गुप्ता की, ये 2 बड़े चीज जो बड़े स्लोगन दिए वो विवादों में है। क्यों विवादों में है उनसे जानेंगे। इसके अलावा जो जातीय ताना बाना है बिहार का, क्या उसमें राजपूत और पान की हिस्सेदारी भागीदारी धीरे धीरे ही सही इस्टेब्लिश हो रही है? ये भी एक बड़ा सवाल सत्ता के गलियारे में है। इन तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे आईपी गुप्ता से। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका स्टार टीवी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या बयान दे दिए गुप्ता जी, पूरा बवाल मच गया है। मैंने कहा कि आधा मुसहर आधा पान, यही आईपी गुप्ता की पहचान। इस विवाद हुई है। पान मुसलमान हिंदुस्तान, ये 2 बातें मैंने कही। तो लेकिन गुप्ता जी, आपकी पहचान तो पान आरक्षण से है, तो फिर ये एंगल ले आए आप? नहीं, बेसिकली देखिए, जब मेरी जन्म हुआ जी तो मेरी माँ के स्तन में दूध नहीं था जी मेरे गांव के बगल में एक मुसहर टोला हुआ करता था। जी 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 वहाँ कीरत मांझी जी हमारे बाबूजी के दोस्त थे, उनकी पत्नी थी। तो मेरी माँ ने उन्हें दूध पिलाने के लिए मुझे बुलाया करती थी। दिन भर मेरे घर में रहती थी और मुझे दूध पिलाती थी वो। तो जन्म देने वाली मेरी माँ पान समाज से है जी और दूध पिला के बड़ा करने वाली मेरी जो एक माँ है वो मुसहर समाज से है। इसलिए मैंने कहा था कि आधा मुसहर आधा पान, यही है आईपी गुप्ता की पहचान। इस पे लोगों ने बड़े बड़े उल्टे सीधे टिप्पणियां की है। विवाद खड़ा हुआ। ये जो आप बोलते हैं कि मुसलमान पान आधा हिंदुस्तान, ये क्या फंडा है? नहीं, मैंने ये कहा कि पान मुसलमान हिंदुस्तान, मैंने ये नारा दिया था। मैंने ये कहा कि देखिए, हम बुनकर लोग हैं, जोल्हा हैं, हिंदू जोल्हा, और एक तरफ वो हैं जिनको मुसलमान जोल्हा कहते हैं। तो जोल्हा जोल्हा, भाई भाई। आप अगर इसको कलांतर में जाएंगे तो मुझे ये लगता है कि हिंदू में बहुत सारे हिंदू कन्वर्शन हुए जी। तो हम हिंदू जोल्हा थे, वो बाद में मुसलमान जोल्हा के। तो मैंने कहा कि जोल्हा जोल्हा भाई भाई, और यहीं से निकला कि पान मुसलमान हिंदुस्तान, ये मैंने नारा दिया था। तो आपको लगता नहीं कि इस नारे के बाद आप एक बार फिर से बहुत लोगों के निशाने पर आ जाइएगा? नहीं, जो सच है उसको बोला जाना चाहिए। ये सच है कि हम जोल्हा थे, जोल्हा हैं, और ये सच है कि उधर जोल्हा हैं, उनको मुसलमान जोल्हा बोला जाता। बेसिकली अंसारी और लोग हैं, मोमिन हैं, वो लोग जो कपड़ा बिनने के काम आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, और हम भी कपड़ा बिनने का काम करते थे। तो ये हिंदू जोल्हा, वो मुसलमान जोल्हा, तो जोल्हा जोल्हा भाई भाई का नारा मैंने दिया था। देखिए, एक चीज़ गुप्ता जी तो पूरे देश में इस्टेब्लिश है कि गांधी मैदान में आपने एक ऐतिहासिक रैली कर दी, ये तो इतिहास है। लेकिन उसके बाद क्या, गांधी मैदान के बाद क्या? देखिए, हमने 2 कार्यक्रम चालू किए। एक तो सदस्यता अभियान, पहली पार्टी है जो रात के 12 बजे तक, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि सदस्यता अभियान चल रहा है। हम मीडिया फ्रीक नहीं है। हम रात में चुपे चाप उठते हैं, गांधी मैदान भर देते हैं। रात में चुपे चाप उठेंगे, बैलेट पेपर भर देंगे।
ईवीएम खचाखच भरेगा, 2 बजे रात से हमारा ही लोग लाइन लगा के रहेगा। ये भी एक इतिहास ही होगी, अब देखेंगे। इतना भरोसा कैसे है कि 2 बजे रात में और 4 बजे सवेरे आपके लोग ईवीएम के आसपास आ जाएंगे? इतना भरोसा कैसे? देखिए, गांधी मैदान बहुत कुछ बताता है आपको, हमको और दुनिया को भी। ये पहली भीड़ है जो 2 बजे रात में आधा गांधी मैदान भर गया। ये पहला भीड़ है जो 9:15 बजते बजते पूरा गांधी मैदान भर गया। और ये पहली भीड़ थी जो 18 घंटे मैदान में पड़ी रही, जो आज तक किसी भी इतिहास में नहीं हुआ। और ये हमने बिना ढोल बाजे गाजे के किया। ये पहली बार इतिहास में है कि पान समाज ने 12 बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए गांधी मैदान पहुंचा है। तो ये भरोसा मुझे अपने लोगों पे है और उनको मेरे ऊपर है। अभी मैं सहरसा ये पखवाड़ा मना रहा हूँ, मैं कबीर जयंती पखवाड़ा, जिसकी शुरुआत मैंने बेगूसराय से की। बेगूसराय में हमने 4 दिन पहले घोषणा की, पूरा टाउन हॉल भर दिया। और जब हम गए सहरसा तो हजारों की भीड़ थी। यही तो जो सियासी पार्टियां हैं बिहार की, वो दंग है, परेशान है कि आखिर कौन सा मैजिक करते हैं गुप्ता जी की इतनी भीड़ आ जाती है। हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो गुप्ता जी को मिल रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ है, मैंने 2023 में कहा था अपने समाज के लोगों को कि मैं तुम्हारा नस्ल बदलने आया हूँ। और वो नस्ल बदलाव है, वो पान युग के तांती तत्व हैं। इसलिए ये जोश है, ये नशा है जो आने वाले 20 वर्षों तक नहीं होगी। आप याद कीजिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव की सरकार ने कुर्मी को बैकवर्ड लिस्ट से हटा दिया था, तो गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई थी। और उस एक रैली की वजह से आज तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और सत्ता पे छाए रहे। हमारा तो इतिहास रचा गया है। तो हम कितने ताकतवर हैं, ये एहसास सिर्फ आईपी गुप्ता को नहीं है। आईपी गुप्ता के 80 लाख के 1 करोड़ के जो लोग हैं, एक एक आदमी को उसकी ताकत का एहसास हो गया है। इसलिए आज भी अगर मैं किसी गांव में जाऊं, कहीं भी चला जाऊंगा ना, तो वही जुनून होगा, वही होगा जो मैं आने वाले 25 जून के बाद मैं एक पूरे बिहार की यात्रा करने वाला हूँ। क्या होगा उस यात्रा में, कैसे क्या होगा? नहीं, हम अपने लोगों से मिलेंगे और ये जो हमारी जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जो हमने चालू किया, असेस करेंगे अपने लोगों को। कुछ बातें उन्हें, हमारे लोग राजनीतिक जात बनने के प्रोसेस में हैं, वो राजनीतिक जाति बनने की ओर हैं। तो वो कौन कौन से और सारी चीज़ें राजनीतिक चुनौतियां हो सकती है उनके साथ, हमारे साथ कौन कौन से ऐसे अवयव होंगे जो उनके बीच में जंग, जैसे भाजपा अभी करने की कोशिश कर रही है कि कबीर जयंती के नाम पे हमारे ही जाति के कुछ लोगों को आगे बढ़ा के वो कबीर जयंती मना रही है। उसमें सभी जातियों के नेता पहुंच रहा है, तत्वा नहीं पहुंच रहा है। 5-10 तत्वा बुलाएगा, बाकी लोगों को भर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो तत्वा उसमें आ रहे हैं ना, उसमें वो भी और समझ के जा रहे हैं कि यार हम जो बैठे हैं, हम तत्वा का, हमें दूसरे जाति के लोग हैं। और ये भी सोच रहे, आईपी गुप्ता ने कहा था कि अगर भीड़ मेरा है तो नेता हमारा होना चाहिए मंच पे, तो वो नेता दूसरा कैसे आ रहा है? तो ये ठीक है, वो तो भाजपा अपना काम कर रही है। लेकिन जब आप दिल्ली चले गए अचानक इस बीच में, पटना में बड़ी चर्चा थी कि बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने आपको दिल्ली बुलाया है, तालमेल होगा, गठबंधन होगा, उसमें क्या राज है? देखिए, गांधी मैदान की उस लबालब भीड़ हमेशा इतिहास रचा है और देश और बिहार की राजनीति को एक दिशा दिया है। तो उसको तो नकार कोई नहीं पा रहा है। तो सभी पार्टियों के एक डायलॉग इंगेजमेंट तो है ही ना। जब मैं वहाँ गया हूँ तो बहुत सारे लोग मिले, मुंबई गया तो बहुत सारे मिले। और मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि वो पर्दे के पीछे वाली बात करता हूँ। मुलाकात हुई है, मुलाकात हो रही है, मतलब हर एक पार्टियों के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई? नहीं, बिल्कुल हो रही है और डायलॉग इंगेजमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में वो खुलासा भी हो जाएगा बहुत जल्द कि हम किधर जा रहे हैं, और हमारे लोग भी इंतज़ार में है कि मैं किधर जा रहा हूँ। तो बहुत जल्द ये सारी चीज़ों की घोषणा हो जाएगी, हम किधर दिख रहे हैं आपको। अभी देखिए, टिकट को लेकर भी सब पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। आपकी पार्टी में टिकटों को लेकर क्या स्थिति है? कब तक टिकटों का बंटवारा होगा? कौन कौन कैंडिडेट का सिलेक्शन का क्या मापदंड है? कुछ बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, सबसे पहला बात मेरा ये मानना है कि हर ही लोग अपने, हर पार्टी मेरे सम्मान के अनुसार मिलना चाहिए टिकट। हमारे समाज के सम्मान की बात है। मेरा इसमें दूसरा राय, मेरा ये है कि जिस गठबंधन में हम जाएं वहाँ लायबिलिटीज नहीं बने।
हम 100% स्ट्राइक दें और टिकट की बंटवारा मेरिट पे होनी चाहिए। हमारा सिर्फ यही एक चीज़ कहना है कि भाई हम उन लोगों को ज़रूर पान समाज के लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार जहां हम जिस गठबंधन में जाए हमारा 100% वोट ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब वो कौन कराएगा? वो हमारे समाज के लोग कराएंगे, जो नेता जिनको मैं नेता बनाना चाहता हूँ। तो ये हमारे लिए वो मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है कि हम जिस गठबंधन में जाएंगे हमारी राय स्पष्ट होगी कि भाई इन लोगों देने से हम आपके वोट को कन्वर्ट करवा पाएंगे। इसलिए इन लोगों देनी है कि विनेबिलिटी जैसे 23 सीट है, 23 सीट्स है, जिसमें हम 50,000 से 70,000 के ऊपर वोटर हैं। उस पर डिस्कस होगी, उनका अपना पक्ष होगा, हमारा अपना पक्ष होगा, और जितना हम लोग जिता पाएंगे वो सीट जरूर मिलनी चाहिए। और हम पहले भी कह रहे हैं कि हम सिर्फ 100% अपना वोट ट्रांसफ़र करवाने के लिए जा रहे हैं। और हमारा जो डिमांड है कि आरक्षण पे स्टैंड क्लियर करो, बस 2 ही चीज़ है। जैसे अब कांग्रेस कह रही है कि हमको 70 सीट चाहिए, मुकेश सहनी कह रहे हैं हमको 40 सीट चाहिए, इधर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमको 20 सीट चाहिए, चिराग 40 सीट मांग रहे हैं। आप भी कोई एक संख्या तय कर चुके हैं कि हमको इतनी सीट चाहिए? देखिए, सब सारे स्टेटमेंट्स ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। हकीकत सबको पता है कि किसको कितना सीट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम अपने लोगों को गलतफहमी में नहीं डाल के रखना चाहते, हम वो फैक्ट पे बात करना चाहते हैं। पब्लिक कंजप्शन के लिए हम बोल दें बहुत सारी बातें जो हमको लगता है कि रिलायबिलिटी से दूर है। ये सारी चीज़ें हम अलग तरह की राजनीति करते हैं और हम चाहते हैं कि भाई हम किसी भी गठबंधन पे लायबिलिटी नहीं बनना चाहते, हम असेट बनना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ आईपी गुप्ता साहब कर रहे हैं कि जिधर हम जाएंगे पड़ला उधर ही भारी होगा, हम लायबिलिटीज नहीं रहेंगे, एसेट होंगे। और बहुत जल्द खुलासा करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितनी सीटों के लिए जा रहे हैं, और पान आरक्षण तो चाहिए ही चाहिए। ये संकल्प वादा आईपी गुप्ता का है। कैमरामैन बिमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।